अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू अशरसना व्लॉग्स गाइस। कहानी कुछ यूं है कि आज है सैटरडे का दिन। कल वाला व्लॉग तुम लोगों ने देख लिया होगा, तो भाई आज है सैटरडे का दिन और आज हम लोग जा रहे हैं एक रिश्तेदार के यहाँ। हमारी मुलाकात उनसे हुई थी सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, जब वो आए थे अपनी बहन की शादी के लिए 2020 में। तो उनसे मुलाकात हो गई थी और इत्तेफाक की बात है कि वो यहाँ पे कैलगरी में रहते थे। तो फिर मैंने लास्ट वीक में उनको जो है वो मैसेज किया और पूछा कि आप जो है वो अगर टाइम हो तो फिर मुलाकात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आए हुए कुछ मिठाई वगैरह लेने के लिए। तो क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप जा रहे होते किसी के, तो आप कुछ ना कुछ मीठा लेके जाते हैं ताकि अगर वो सामने वाला गुस्से में हो तो वो मीठा हो जाए, अच्छा बोले। तो इस वक्त अभी मैं और सना यहाँ पे आए हैं। हाँ भाई, क्या लेना है? हम लोग अभी मिठाई शॉप है तो मिठाई लेते हैं और कुछ मिलते हैं लोगों से, ताकि थोड़ा अपना अकेलापन भी दूर करें, बातें करेंगे और एंजॉय। क्योंकि बाहर के मुल्कों में ये सबसे बड़ा मसला होता है, आपको हर तरह के अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, बट जो सोशलाइजिंग का इशू होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। और अगर आप लोग भी आगे इन फ्यूचर में कैलगरी आ रहे हो या फिर कैलगरी में रहते हो, ये मिलना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो तो कोई सीन बनाते हैं कि मुलाकात करेंगे, कुछ करेंगे। हमारा फर्नीचर अभी घर में आया नहीं है, अभी हम किसी को बुला नहीं पा रहे हैं इस वजह से, बट ये कि इंशाल्लाह जल्दी सोफे वगैरह सब चीज़ें आ जाएंगी, तो फिर किसी ना किसी के साथ जो है वो कुछ ना कुछ गैदरिंग वगैरह होती रहेगी हमारे अपने घर में। मगर इन द मीन टाइम अगर तुम लोग बुलाना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट करो इंस्टाग्राम पे, कुछ ना कुछ सीन बनाएंगे। मैंने लिए मिक्स मिठाई लिए, गुलाब जामुन, चमचम वगैरह सब कुछ लिए, तो होपफुली इसको अच्छी लगेगी खा के इन लोगों को, मियां बीवी को, अगर वो लोग ब्लॉग देख रहे हो। तो भाई अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज सब्सक्राइब करें फटाफट से, हमें अच्छा लगेगा। मैं हूं सना और ये है मेरा हस्बैंड अशर और हमारे 3 बच्चे पीछे बैठे हुए हैं माशाल्लाह से। कैलगरी में रहते हैं, अपनी लाइफ दिखाते हैं और एंजॉय करते हैं और साथ साथ आप लोगों को भी दिखाते हैं, बहुत सारी अच्छी बुरी बातें भी बताते हैं। तो बहुत सारा कुछ मिलने वाला है आपको इस चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। एग्जैक्टली। और बात ये है कि जो है वो मैं आपको छोटा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। हम लोग लास्ट ईयर जो है वो कनाडा आए थे पीआर वीजे के ऊपर, मतलब परमानेंट रेजिडेंट जो होता है, और हम लोग आए थे ऑस्ट्रेलिया में 10 साल गुजारने के बाद। तो डायरेक्टली पाकिस्तान से नहीं आए हुए, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए, और यहाँ पे कनाडा में अभी तक एक मूवमेंट की, जो मूविंग की वो होती है स्ट्रगल, आई थिंक वो इस वक्त हम लोग कर रहे हैं। रोड्स का इस तरह का कुछ नज़ारा लग रहा है, गलियां वलियां भी साफ हो गई हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पे पिछले 2 दिन से सूरज आ रहा था। स्नोफॉल पड़े तो 6 दिन हो गए हैं, उसके बीच में कोई खास नहीं पड़ी, तो सूरज की वजह से बहुत मेल्ट हो गई, अल्लाह का शुक्र, तो अच्छी लग रही है। देखो सामने से जहाज भी जा रहे हैं, यहाँ पे जहाज बहुत जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे एयरपोर्ट बहुत करीब है, हमारे घर से शायद मुश्किल से 10 मिनट की ही ड्राइव पे है एयरपोर्ट। 6 किलोमीटर दूर है और हमें हर वक्त यहाँ पे लैंडिंग एंड टेक ऑफ की आवाज़ें आती रहती हैं। इस तरह से अच्छा भी है एक तरह से, और एक तरह से बुरा भी है। अच्छा और बुरा क्यों है? अच्छा और बुरा इसलिए क्योंकि अगर किसी को आना जाना होगा, हमें जाना है एयरपोर्ट, तो फटाफट पहुंच जाते हैं। जैसे अभी ये हुआ कि हमारा कजन साथ आया हुआ था यहाँ पे, तो 1 दिन के लिए आया था, उसको बाय करते हुए हम लोगों ने बहुत बुरा लगा था, बेचारा 1 दिन के लिए आया था, ज्यादा आता तो अच्छा होता। देख रहा होगा जरूर व्लॉग, तो बहुत मदद की उन्होंने। बहरहाल जब हम उनको बाय कर रहे थे तो बहुत ज्यादा जो है वो जल्दी हम पहुंच गए एयरपोर्ट फटाफट 10 मिनट में पहुंच गए। और बुराई क्या है? बुराई ये है कि हम लोग ड्रोन नहीं चला पाते अपना, क्योंकि 6 किलोमीटर के रेंज में, और हर वक्त जो है वो जहाज रहते हैं और ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो ड्रोन हम नहीं चला पाते। मिल्टन में तो हम अपने घर के बाहर निकलते थे पार्क में और ड्रोन चला लेते थे, ड्रोन चला लिया करते थे। खैर, और नॉर्थ ईस्ट की एक और मैं आप लोगों को बात बताऊं कि यहाँ पे ना ये फुल ऑन देसी इलाका है। यहाँ पे आपको लाइक हर चीज मिलती है देसी। आपको मिठाइयाँ लेनी है, समोसे लेने हैं, चाट लेनी है। अब टेस्ट वगैरह कैसा होगा ये तो हम आहिस्ता जैसे एक्सपीरियंस करेंगे तो बताएंगे, गूगल रिव्यूज में भी लिखा हुआ होता है तो। लेकिन वैसे ओवरऑल यहाँ पे चीज़ें सब कुछ मिलती हैं, तंदूरी वगैरह हर चीज़, हर किस्म के खाने। इंडियन रेस्टोरेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ये सब है कि, और आपको मतलब देसी ग्रोसरीज भी बहुत करीब मिलती हैं, तो हमें बड़ी आसानी हो जाती है यहाँ इस इलाके में इन दैट केस। तो इसलिए जो हमने मिठाई ली है ये हमने अपने एरिया से उठा ली है, सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पे थी, इजी पीजी। जितने भी बिजनेसेस आपको लिखे हुए नजर आ रही है, आई थिंक मैक्सिमम ये सारे जो है वो इंडियन बिजनेस है। देखो JFS, ये KNL, धवन ज्वेलर्स, और मोमो हाउस भी है यहाँ पे, समोसा हाउस भी है, परबा टैक्स, ये सारे के सारे ये देखो ये सब आपको देसी मोहल्ले में ही मिलते हैं। चलो गाइस पहुँच गए हैं, पार्क करते हैं गाड़ी और फिर घर चलते हैं।
later that same evening. तो गाइस हम लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे आए हुए हैं, इबाद भाई और सना, और ये लोग आने से कैमरे पे शर्मा रहे हैं तो इसलिए हम लोग दिखाने नहीं वाले हैं उनको, बट माशाल्लाह से इन्होंने खाना बड़ा ही मजे का बनाया है और बहुत अच्छा लग रहा है। आज आके ना काफी अरसे बाद पाकिस्तानी फैमिली से अपने लोगों से मिल लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। भिंडी है यहाँ पे, निहारी है, बीफ निहारी है सना, और जो वही इनकी वाइफ है वो भी सना ही है मेरे नाम से। तो निहारी माशाल्लाह से, और बिरयानी है, साथ में हलीम। अल्लाह का शुक्र है, खाना शुरू करेंगे, सबके साथ एंजॉय करेंगे और आप लोगों से थोड़ी देर में मुलाकात होती है। छुट्टी वाले दिन आप लोगों को पता है कि भाई एक फैमिली की ग्रोसरी शॉपिंग और पता नहीं साथ साथ क्लीनिंग, ये सब चीजें होती हैं। तो आज क्लीनिंग का दिन है हमारा। तो ये जो आप दो काले थैले देख रहे हो ये दोनों गार्बेज के हैं, और ये जो दो ब्लू वाले थैले देख रहे हो आप ये हमारे रिसाइकलिंग के। अब इसमें चक्कर ये होता है कि यहाँ पे सारा गेम ऐसा होता है कि यहाँ पे बाहर जो है ना रोड्स के ऊपर, जैसे हम लोग ओंटारियो में रहते थे या कहीं रहते थे तो वहाँ पे ड्रम्स रोड के ऊपर रखे जाते थे, बट वो डिपेंड करता है, यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। अगर आपके घर अपने बने हुए होते हैं, जैसे स्टैंड लोन घर होते हैं, फ्री होम्स होते हैं, फ्री हाउसेज होते हैं, फ्री जो लैंड के ऊपर बने हुए होते हैं, तो वहाँ पे रोड के ऊपर बिन्स रख दिए जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। टाउन हाउसेज के अंदर कॉन्डो स्टार्टर जो होती है मैनेजमेंट, वहाँ पे आपको जो है वो रखना होता है और उसका तरीका अंदर जाके होता है। वहाँ पे चलते हैं अभी। वो देखो आप सामने नजर आ रहा है आपको, देखो वो जो नजर आ रहा है उसके अंदर जो है वो एक गार्बेज रूम बना हुआ है, और गार्बेज रूम के अंदर जाके हम ये अपने थैले डंप करके आएंगे। हाँ जी, क्या रखोगी, ब्लू वाला या? मैं ब्लू रखूंगी क्योंकि ब्लू लाइट है, ब्लू में प्लास्टिक्स है और गार्बेज बहुत हैवी है। ये जो आप दरवाजा देख रहे हो सामने मेरे, ये गार्बेज रूम का दरवाजा है, और इसके लिए की फोब होती है जो टेनेंट होते हैं या फिर लैंडलॉर्ड्स होते हैं उन्हीं के पास होती है। हमारे लैंडलॉर्ड ने हमें ये की दे दी थी, तो इसके यहाँ पे हम टैप करेंगे और फिर एक्सेस हमें मिल जाएगा। हर बंदे को अलाउ नहीं होगा कि वो जाके अपना कोई भी कचरा डंप कर दे, सिर्फ टेनेंट या फिर लैंडलॉर्ड ही कर सकते हैं। गार्बेज रूम के अंदर मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आई थिंक इनअप्रोप्रिएट होगा। कुछ लोग खाना भी खा रहे होते हैं देखते हुए, तो मैं अंदर लेकर नहीं जाऊंगा आपको, सो उसके लिए माजरत। मगर बहुत सड़ी हुई बदबू आ रही होती है इस तरह से बताने, क्योंकि हमारा अपना भी एक्सपीरियंस है। एक व्लॉगर की वीडियो कभी हम देख रहे थे, बहुत मशहूर है, ठीक है। उन्होंने जो ना वो हम लोग खाना खा रहे थे और उसके बीच में वीडियो के जो ना वो एक ऐसी चीज़ आ गई कि वो पूरा उनका बाथरूम साफ करते हुए दिखा रहे थे, एंड इट वॉज सो चीप एंड ऑब्वियसली इट वॉज रियली बैड, सो अच्छा नहीं होता। चलो अब हम लोग अपना पोस्ट बॉक्स भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ आया हुआ है कि नहीं मेल में। ये देखो यहाँ पे ना अलग अलग इस तरह से सारे बने हुए होते हैं पोस्ट बॉक्स के, और इस तरह जो है वो सारे यूनिट्स के बने हुए हमारा पीछे की तरफ है। आओ जरा चल के बच्चों को पार्क में चेक करती हूँ व्हाट दे आर डूइंग। दे वो रहे बर्फ में खेल रहे हैं। हेलो गाइस, हेलो, टाटा। Guys, what's going on? We were building a snow castle. Did you build a snow castle? Yeah. Good job. Let me come and show me, okay? Come. आज स्नो कासल देखती हूँ मैं, इनका इन्होंने स्नो कासल बनाया है इनके बकौल। दो बनाए, एक मेरा एक सैफ का है, दो बनाए। अब यार बूट आपने पहन नहीं, बूट नहीं पहने आपने? पहने हुए तो है, मैंने भी पहने हुए। ये वाले बूट नहीं है, ये वाले बूट नहीं है आपके, ये शूज है खाली आपके। ये मेरे वो है, वाटर रेजिस्टेंस है, स्लिप रेजिस्टेंस है, ये इस तरह के। अच्छा चले देखते हैं। हम सब ने पहने हुए, आपने नहीं पहने हुए। सैफ को शिकायत रह गई है। चलो भाई चलो, स्नो में चलते हुए चलते हैं, बच्चों को देखते हैं कि उन्होंने कैसा स्नो कासल बनाया है। और स्नो इस वक्त काफ़ी सॉफ्ट हुई है क्योंकि जो सूरज निकला हुआ है ना, सूरज मामा ने स्नो को बहुत सॉफ्ट कर दिया है। आई थिंक ये पूरा का पूरा पार्क है, सारा ग्रीन हुआ करता था और वाइट नाउ। ये स्नो कासल ये मेरा है स्नो कासल है। हाँ, और ये सारे पहाड़ है और वो सैफी का स्नो कासल है। अच्छा, ये छोटे छोटे पहाड़ हैं, इनके आसपास कहीं गांव वगैरह भी होंगे। आई थिंक तुम यहाँ पे जो है वो छोटी मोटी कोई कलरफुल किस्म की जो है वो टूथपिक लगा लो। विलेजेस होंगे यहाँ पे आसपास पहाड़ों के। और ये मेरा पहाड़ है। हाँ, यायान का पहाड़ है, वो सैफी का पहाड़ है। और कासिल का है? कासल कोई नहीं है। ठीक है, तुम्हारा और सैफी का दोनों का होगा, वो बीच में कासिल बनेगा। अच्छा था। और फिर जो ना वो हम टूथपिक ले आएंगे घर से, टूथपिक आसपास लगा लेंगे, उसको लगेगा कि हमने जो है वो गांव बनाए हैं पहाड़ों के ऊपर, छोटे छोटे गांव। ठीक है, टाउन्स।
चलो शुरू हो जाओ। आपकी ग्लव्स नहीं है, इनकी ग्लव्स देखो कितने बड़े बड़े हैं ये। और हाँ, जो है वो मेरे ग्लव्स पहन के फिर रहे हैं, तो अब इनकी ग्लव्स लेने हैं जाके। इनका जो ग्लव्स है वो ब्लू वाला, वो एक और मिल नहीं हाँ, रहा। वो खो गया है, वो स्कूलों के कहीं चक्कर में गया। खो जाता है वो ऑब्वियसली। वैसे आज सर्दी नहीं है दादा। सर्दी नहीं है, सर्दी का ताल्लुक जो है ना हवा से बड़ा होता है, और हवा आज नहीं है। वैसे नॉर्मली चल रही होती कभी कभी, हवा आज नहीं है और बड़ा अच्छा मौसम है, सूरज निकला हुआ है, बर्फ ऑलरेडी पिघलना शुरू हो गई है वहाँ से, हमारे घरों के पास से। चलते हैं वॉक करते हुए और कुछ बात करते हैं। तो विंटर की कुछ टिप्स, 2 टिप्स मैं आपको बताऊं। नंबर 1, जब सूरज निकले निकल जाओ, ठीक है, दिन हो रात हो जो भी हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जैसे आज वीकेंड है, संडे है और सूरज भी निकला हुआ है, तो आज काफी लोग बाहर निकले हुए हैं और अच्छा लग रहा है देख के। तो अगर जैसे वीकडे होता है, लोगों की मजबूरी होती है, जॉब्स वगैरह भी जा रहे होते हैं। और दूसरी बात ये कि जब विंटर हो, कल जैसे हम लोग अपने रिश्तेदार के गए थे तो उसने ये बात बताई थी कि यार यहाँ पे ना कैलगरी में समर छोटा होता है, विंटर लंबा होता है। तो उसका अच्छा हल ये होता है कि समर में जितना हो सकता है बाहर निकलो, और विंटर में अगर आपको लोगों को बुलाना है तो घरों में बुला लो, इंडोर पार्टी वार्टी जो भी करनी है, क्योंकि बाहर इतना होता नहीं है। वैसे आज जो मौसम है, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे ना बारबेक्यू भी किया जा सकता है। मतलब इतना अच्छा मौसम है, आज हवा भी नहीं है, सूरज भी है, और जैकेट वगैरह पहन के आप अपने पिकनिक कर सकते हो। दिस इज सम टिप्स। तो भाई बात यह है कि कल रात को हम लोग अपने एक रिश्तेदार के घर गए, जैसे कि बताया था, तो मगर वो लोग थोड़े शाये होते हैं वीडियो में आने के लिए, तो उन्होंने मना किया। बढ़िया है कि उनके घर में हमने बड़ा ही अच्छा खाना खाया। अगर वो लोग गलती से वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच उसके लिए बात, और उनकी वाइफ सनागा, कि काफी ये लोग देखते नहीं है ना वीडियो। तो बात यह है कि ये जो चीज होती है लोनलीनेस, बाहर के मुल्कों में जो है ना, आपको आके असल में इस चीज का अंदाजा होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, और नॉट जस्ट अबाउट इन कैनेडा। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो वो लड़का देख रहा होगा, फुरकान, मेरी वीडियो वो देखता है, सिडनी में रहता है अभी भी शायद। वो आता था और बताता था, जब वो नए आया था तो मैं उसको अपने एक दिन उबर ईट्स वगैरह करने ले गया था, तो वो बताता था कि यार मैं रोता हूँ, मैं वापस चला जाऊंगा, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, मैं हिल के पानी भी नहीं पीता था, मैं ये सब कुछ करता था। यहाँ पे ये बड़े मसले हैं। सिडनी की बात कर रहा हूँ, कनाडा की बात नहीं कर रहा। ये चीज नहीं होती कि आप अगर कनाडा आ रहे हो तो यहाँ पे विंटर की वजह से डिप्रेशन होगा। वो विंटर का तो एक अलग ही डिप्रेशन होता है, बट ये कि वो हम जैसे जो प्रो लोग होते हैं, जो ऑलरेडी 10-11 साल से बाहर ही रह रहे होते हैं, तो वो हम जैसे लोगों के लिए होते हैं। मगर जो लोग नए आते हैं, किसी भी मुल्क में नए जाते हैं, किसी भी शहर में फर्स्ट टाइम जाते हैं, तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी और वो सब चीज़ें होती हैं। तो पिछले दिनों, अभी थोड़े दिन पहले ही जो है वो किसी ने डाला हुआ था कि यहाँ पे जो है वो किसी को मदद की ज़रूरत है। तो अगर आप लोग भी कैलगरी में रहते हो और आप लोग स्टूडेंट हो या फिर न्यू इमिग्रेंट हो, आप लोगों को मतलब काउंसलिंग की वो ज़रूरत है, किसी से अकेलापन है, किसी से बात करने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पे तो हफ्तों आपको कोई दोस्त अगर ना मिल रहा हो, एग्जैक्टली, जस्ट कॉन्टैक्ट अस। हमारा इंस्टाग्राम पे जाओ, हमें फॉलो करो, और वहाँ पे मतलब फॉलो करो या ना करो कोई मसला नहीं है, मगर अगर आप बात करना चाहते हो, कोई भी अपनी ऐसी चीजें डिस्कस करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, हम लोग देखो कोई लाइसेंस काउंसलर नहीं है या फिर लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट नहीं है, तो मगर ये कि हम लोग एक इंसान तो हैं, एक मुसलमान भी हैं, और एक मुसलमान जो है वो उसका यही काम होता है कि किसी को भी देखे, चाहे वो आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कोई से भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए किसी भी तरह की बात करने के लिए, अपनी ऐसी कोई चीजें डिस्कस करने के लिए, कुछ पूछने के लिए, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस। और ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब आपके ऊपर कोई मुश्किल ही हो इसलिए आप कांटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि हम नए हैं और 2 साल हमें यहाँ पे, अभी 1 साल ही हुआ है यहाँ पे कनाडा में आए हुए, तो हम समझ सकते हैं। और चूंकि कैलगरी में आने के बाद हमें दोबारा उस फेज से गुजरना पड़ा जिसको कहते हैं होम सिकनेस, तो हम समझ सकते हैं कि इंसान को बात करने की जरूरत होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती, लोगों की जॉब भी लगी हुई होती है, ठीक है, लोगों की फैमिलीज भी होती हैं, मगर फिर भी वो होम सिक महसूस करते हैं और रातों रात रोते हैं और बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली, और ये होता है, और लिटरली होता है। हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया गए तो हमारी फैमिली वहाँ पे वेलकम करने के लिए थी, फिर काफ़ी रिश्तेदार भी थे, तो चीज़ें मुलाकात हो जाती थी, बिजी भी हो जाते थे जॉब्स के अंदर, और जब मौका मिलता था वीकेंड्स के ऊपर तो फिर हम लोग अपनी फैमिली से गेट टुगेदर हो जाता था। कभी बारबेक्यू कर लिया, कभी बाहर चले गए, कभी घरों में आ गए, तो इतना अंदाजा नहीं हुआ। बट जब हम फर्स्ट टाइम कनाडा आए तो उस चीज़ का अंदाजा मुझे फर्स्ट टाइम हुआ। जो लड़के मुझे सिडनी में बताया करते थे कि अशर भाई हम लोग इस चीज़ में प्रॉब्लम है, हमें ये बहुत बुरा लगता है, हमें डिप्रेशन होता है, हमें रोना आता है, मैं कहता था यार कि मतलब ये क्या चीज़ है, ये तुम लोग सिडनी आ तो गए, जो तुम चाहते थे तुमको मिल तो गया, मतलब और क्या चाहिए। मगर हाँ, वो चीज़ काफ़ी नहीं होती वाकई में, जो एक अकेलापन होता है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हाँ, वो रियल है। और मैं भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाई कभी सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन जैसे मैं देखती थी फेसबुक ग्रुप्स में, लड़कियों के लेडीज ग्रुप्स होते थे, तो उसमें लड़कियां पोस्ट करती थी कि यार यहाँ पे तो मैं इतनी अकेली हूँ, मुझे तो कोई मिलने मिलाने वाला नहीं है, यहाँ तो लोगों को दावत करके बुलाना पड़ता है, यहाँ पे लोगों को 3-3 हफ्ते पहले बताना पड़ता है, और कोई दोस्त नहीं बन पा रहे, लाइक माइंडेड लोग नहीं हैं, तो उनको बहुत अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि कोई आसपास माँ बाप, बहन भाई कोई नहीं है जो दूसरा सुने। तो फिर उसमें ये होता है कि मैंने उस चीज़ को महसूस फिर बाद में किया जब हम यहाँ कनाडा में आए। चलो दे रहा है दुरुस्त है। आओ योचा बड़ी, हमने कासल बना दिए, बना दिया,
अब क्या आगे की क्या रिपोर्ट है? आगे हम लोग एक और माउंटेन बनाएंगे, अच्छा बना के दिखाओ भाई। बड़ा सा। वो क्या है? वो पिरामिड्स लग रहे हैं मुझे तो। हाँ वो तो पिरामिड्स लग रहे हैं मुझे, वो देखो। और एक और बात ये कि जो है वो मैंने कहा कि सोचा आपको ये भी थोड़ा सा वो कर लेता हूँ अपडेट। हमारे जो है वो मुसलमान मुल्कों में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये सारे मसले हल हो जाएं और कहीं पे भी हो, मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, कहीं पे भी जंगे ना हो। क्योंकि जंगों से सिर्फ जो है वो पॉलिटिक्स का जो है वो फ़ायदा होता है, जो बेचने वाले होते हैं असला उनका फ़ायदा होता है, मगर आम सिविलियन जो है वो हमेशा ही जो है वो लाखों की तादाद में मरते आए। मगर ये कि अल्लाह ताला से दुआ है कि ये तमाम मसले जो हैं, चाहे वो मुसलमान मुल्कों में हो चाहे वो नॉन मुस्लिम मुल्कों में, एज अ ह्यूमन जो है वो मैं ये चाहता हूँ कि ये जंग फौरी तौर पर रुक जाए और अमन अमान की जो है वो सिचुएशन कायम हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआएं ये कबूल करे। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश है टूवर्ड्स अपनी कम्युनिटी। हम लोग हमेशा से कोशिश करते आए हैं कि अब किसी न किसी तरह अपनी कम्युनिटी की हेल्प करें, चाहे वो वीडियो के थ्रू हो, चाहे वो इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू हो, या किसी भी तरह मैसेजेस का जो आपके रिप्लाई करते हैं। तो ये इस वजह से हुआ है कि लास्ट ईयर जो है वो, बल्कि इसी साल जो है वो एक पाकिस्तानी लड़का बेचारा नायग्रा फॉल में जंप करके और जो है वो उसने खुदकुशी कर ली थी। तो बाद में पता चला कि वो डिप्रेशन में था और बहुत प्रॉब्लम थी। तो यार ये सब चीज़ें, मतलब पेरेंट्स जो होते हैं उनको ये बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए। कनाडा बहुत अच्छा मुल्क है, या ऑस्ट्रेलिया या जो भी होते हैं, आप अपने बच्चों को तो भेज देते, मगर वो मेंटली तौर पे इतना स्ट्रांग नहीं होते कि वो अकेले जो है वो लोनली इस सारे डिप्रेशन को, एंजाइटी को और सारी चीज़ों को, प्रेशर को हैंडल कर पाएँ, कोप कर पाएँ। तो उस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर ऐसा होता है, आप लोग समझते हैं कि आपके बच्चे इस काबिल नहीं है कि वो मेंटली तौर पे जो है वो इतने स्ट्रांग हो कि ये सारा प्रेशर जो है वो 1-2 साल का जो होता है उसको एक साथ जो है वो तरीके से झेल पाएँ, कोप कर पाएँ, तो उनको प्लीज़ जो है वो, पहले तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मत भेजें, और अगर भेज रहे हो तो प्लीज़ ऐसा कोई आप किसी रिश्तेदार को बता दें, या कोई दोस्त हो या उनका या कुछ हो जो उनको जो है वो रेगुलरली चेक बैक करता रहे, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों ये था हम लोगों का आज का एक छोटा सा मैसेज होम सिकनेस के बारे में। अपना ख्याल रखें जहाँ भी हैं, और हम लोगों को दुआओं में याद रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ऐसी ही और वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं, और लाइक करें इस वीडियो को, एंड डू फॉलो अस। टाटा।